बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रॉब्लम में when a check is received and is deposited into the bank, however, it is dishonored and intimation is received on a later date, तो हम कैसे करेंगे? हेलो एवरीवन, आज हम ऐसा एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम पेज नंबर 201 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड द प्रॉब्लम। From the following particulars, prepare bank reconciliation statement as on 31st January 2019. Starting point क्या है देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब ये फेवरेबल बैलेंस है। तो हमारी जब हम बीआरएस बनाएंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट हम लिख लेंगे 48,000। सी हियर 48,000 बैलेंस एज पर कैश बुक। फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग वी कैन राइट डेबिट। ठीक है, आगे क्या है, लेट अस सी। चेक ऑफ 37,000 वाज deposited and collected by bank but not recorded in the cash book. कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। लेट अस सी, यहां पे हम पहले रफ में कैश बुक और पासबुक के फॉर्मेट्स बना लेंगे। डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्या हुआ है यहाँ पे, चेक वाज डिपॉजिटेड। ये चेक अगर डिपॉजिट होता है तो पासबुक में कहाँ एंट्री आएगी, पासबुक में क्रेडिट साइड पे, बिकॉज ये डिपॉजिट है। सो 37,000 की एंट्री पासबुक में आ गई। ऑलराइट, अब क्या दिया है, इट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में इसकी एंट्री पास नहीं हुई है। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, एट दिस स्टेज वी हैव टू आस्क आवरसेल्व्स whether there is a difference in the cash book and the passbook balances. Yes, there is a difference. अब मिसिंग इफेक्ट क्या है, मिसिंग इफेक्ट कहाँ है, कैश बुक में है, और ये डिपॉजिट है तो कैश बुक में डेबिट होना चाहिए था 37,000. सो दिस इज आवर मिसिंग इफेक्ट, राइट। एंड थर्डली वी हैव टू अप्लाई द गोल्डन रूल। हमारा गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट इज डेबिट। सो स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट डेबिट, तो बीआरएस में हम ऐड करते हैं, राइट। सो बीआरएस में 37,000 हमें ऐड करना है। सी, check deposited and collected by bank but not recorded in the cash book. Clear? बच्चों, ये हमने बहुत डिटेल में देखा है स्टार्टिंग के लेक्चर में। I had explained this logically and then मैंने आपको ये ट्रिक्स दिए थे। अगर अभी तक आपने वो एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, go through that lecture बच्चों, ताकि डिटेल में आपको लॉजिक समझ में आ जाए हम जो ये ट्रिक्स यूज कर रहे हैं उसका। ओके, प्रॉब्लम में हम सिर्फ ये ट्रिक यूज करेंगे ताकि क्विकली हम सॉल्व कर सके। ऑलराइट, आगे। Cash deposit of 26,200 was recorded in cash column of the cash book. Alright, तो अब यहाँ क्या हुआ है, let us see. This is my cash book. This is my passbook. Debit, credit, debit and credit. Now बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया था that जब भी हम कैश बुक की बात करते हैं बीआरएस के प्रॉब्लम्स में, we are talking about the बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हर बार ये नहीं बोलना पड़ना चाहिए बैंक कॉलम, इसलिए हम सिर्फ कैश बुक कहते हैं, बट इट इज अंडरस्टूड दैट वी आर रिफरिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो जब भी हम कोई भी एंट्री पास करते हैं, याद करिए सब्सिडियरी बुक्स में हमने देखा हुआ है, वी आर गोइंग टू पास इन द बैंक कॉलम व्हेन दे आर रिलेटेड टू द बैंक, राइट। लेकिन बोलने के लिए यहाँ पे हम बोलते हैं कैश बुक। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, दैट देयर इज एन एंट्री दैट हैज बीन मेड इन द कैश कॉलम, मतलब कैश डिपॉजिट हुआ 26,200 का, लेकिन कैश कॉलम में एंट्री हो गई। तो मुझे बताइए, कैश बुक में, मतलब ये बैंक कॉलम में कोई इफेक्ट आया है क्या, नहीं, बिकॉज गलती से कैश कॉलम में एंट्री हो गई, तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं आया। और पासबुक में ऑब्वियसली डिपॉजिट हुआ है, तो पासबुक में क्रेडिट साइड पे एंट्री आ गई है 26,200। ओके, अब बताइए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, वी आर गोइंग टू चेक वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट ऑफ द पासबुक। एट दिस स्टेज यस, देयर इज अ डिफरेंस। सेकंड, व्हाट इज द मिसिंग इफेक्ट, यहाँ पे डिपॉजिट है, सो कैश बुक के डेबिट साइड पे मिसिंग इफेक्ट है बच्चों, दिस इज द मिसिंग इफेक्ट 26,200 ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। सो मिसिंग इफेक्ट डेबिट है। हमारा थर्ड स्टेप क्या है, अप्लाई द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट भी डेबिट, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 26,200 विल बी एडेड इन द बीआरएस। सी, कैश डिपॉजिट wrongly recorded in cash column of the cash book.
इज दिस क्लियर? ऑल राइट, चलो आगे. Purchased furniture and payment made by debit card 25,000 not recorded in the cash book. Okay, देखो अभी क्या हुआ है यहाँ पे बच्चों, this is the cash book, this is the passbook, debit credit, debit credit. पेमेंट हो गया तो जैसे ही पेमेंट होता है तो हमारी एंट्री पहले आएगी पासबुक में. व्हाट इज द अमाउंट दैट हैज बीन पेड? 25,000 डेबिट कार्ड से पे हुआ है तो जाहिर है पहली एंट्री पासबुक में आएगी. पेमेंट है तो डेबिट साइड पे 25,000, राइट. लेकिन यहां हमें दिया गया है कैश बुक में इसका कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. सो एट दिस स्टेज हम पूछेंगे वेदर देयर इज अ डिफरेंस इन द कैश बुक एंड द पासबुक बैलेंसेस. ये हमें हमेशा खुद को पूछना है बच्चों. फर्स्ट स्टेप है, आपको लगेगा व्हाई इज दिस रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड बिकॉज कोई ट्रांजैक्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगे जहां पे कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं होगा. ओके, तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप आपको हमेशा करनी है, आस्क योरसेल्फ whether there is a difference in the balance as per cash book and that of the passbook. So at this stage there is a difference. Second step, what is the missing effect? Missing effect क्या है? ये पेमेंट है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 25,000 आना चाहिए था. ये मेरा मिसिंग इफेक्ट है, करेक्ट. एंड थर्डली वी आर गोइंग टू अप्लाई द गोल्डन रूल. गोल्डन रूल कहता है स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो हमें माइनस करना है. देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो हम माइनस करेंगे. एंड दैट इज व्हाई हम यहाँ पे 25,000 माइनस करेंगे बीआरएस में. सी, पेमेंट मेड बाय डेबिट कार्ड नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक. क्लियर? ऑल राइट, आगे. ऑनलाइन ट्रांसफर was made to our creditors 26,700 through IMPS. अगेन ये बैंक से ट्रांसफर हो गया, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, क्रेडिटर को पैसा गया है हमारे बैंक से, लेकिन नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक. अगेन एंट्री में नहीं हुई कैश बुक में. सो देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमने हमारे क्रेडिटर्स को पैसा दे दिया है. ऑलराइट, डेबिट क्रेडिट. दिस इज माय पासबुक, डेबिट क्रेडिट. अगर पैसा गया है तो एंट्री आएगी पासबुक में डेबिट साइड पे. व्हाट इज द अमाउंट? 26,700. तो ये 26,700 आ गया. लेकिन यहां दिया गया है हमें दैट कैश बुक में कोई भी एंट्री नहीं आई. सो अगेन हमारी फर्स्ट स्टेप, whether there is a difference in the cash book and the passbook balances. Yes, there is a difference. Second step, what is the missing effect? यहां पे पैसा गया है तो कैश बुक में क्रेडिट साइड पे 26,700 आना चाहिए था. So this is my missing effect, right? And thirdly, apply the golden rule. Golden rule कहता है starting point debit, missing effect credit. So debit credit माइनस हो जाएगा. So यहाँ पे 26,700 हम माइनस करते हैं बीआरएस में. See, ऑनलाइन ट्रांसफर made through IMPS not recorded in the cash book. समझ में आया यहां तक? ओके, चलो आगे. टेलीफोन बिल 7250 एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल 8250 पेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग. अगेन ये डायरेक्ट पेमेंट है हमारे पासबुक में, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. अगेन टू पेमेंट्स हैव बीन मेड बट कैश बुक में इसका रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. ये मेरी कैश बुक है एंड दिस इज माय पासबुक. पेमेंट हुआ है तो पासबुक में डेबिट हो गए, राइट? अमाउंट्स 7250 एंड 8250. 7250 8250. ये हम कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं बैंक को दैट बाबा ये पेमेंट्स आप कर देना, तो बैंक ये पेमेंट कर देती है, ठीक है. लेकिन कैश बुक में हमने एंट्री नहीं पास की, तो यहाँ पे इज देयर अ डिफरेंस इन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड दैट ऑफ द पासबुक? यस, देयर इज अ डिफरेंस. सेकेंडली, ये जो मिसिंग इफेक्ट है ये डेबिट है या क्रेडिट है? ये पेमेंट है ना बच्चों. पेमेंट मतलब कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए था. 7250 and 8250. This total is 15,500. So our missing effect is credit here. और thirdly हमारा रूल अप्लाई करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो हम माइनस करते हैं बीआरएस में. सो 15,500 माइनस कर दिया
ऑनलाइन पेमेंट मेड फॉर टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, राइट? क्या यहां तक समझ में आ गया बच्चों? ओके, चलो नेक्स्ट। चेक रिसीव फ्रॉम विनोद 28,600 पेड इनटू बैंक was dishonored on 27th Jan, but advice was received only on 4th February. हम BRS कौन से दिन बना रहे हैं? देखिए 31st Jan को हम BRS बना रहे हैं, लेकिन हमें समझा है 4th February को। ये क्या हुआ यहाँ पे? लेट अस सी। चेक हमें रिसीव हुआ है, मतलब पैसा मिला या गया? पैसा मिला है। ओके, फर्स्टली पैसा मिला। पैसा मिला तो कैश बुक में हम क्या एंट्री पास करेंगे? डेबिट होगा, राइट? सो 28,600 से कैश बुक में डेबिट कर दिया। अब ये चेक हम लेके गए बैंक में और बैंक ने इसे क्रेडिट कर दिया 28,600 से, लेकिन ये चेक डिसऑनर हो गया 31 जैन से पहले। इट वॉज डिसऑनर्ड। जैसे ही डिसऑनर होता है बैंक इसे रिवर्स कर देगी, 28,600 रिवर्स कर देगी ताकि इफेक्ट नलीफाई हो गया, राइट? आई ऑल विथ मी? बैंक ने इसे रिवर्स कर दिया बिकॉज पैसा नहीं मिला है ना, तो इसीलिए इफेक्ट नलीफाई करने के लिए क्रेडिट था तो डेबिट कर दिया, इफेक्ट नलीफाई हो गया। अब जब तक हमें पता नहीं चलता दैट ये चेक डिसऑनर हुआ है, हमारा अकाउंटेंट कैसे एंट्री पास करेगा? तो हमारी कैश बुक में एंट्री नहीं आएगी जब तक हमें बैंक से इंटीमेशन नहीं आ जाता। बैंक से इंटीमेशन आया लेकिन 4th February को आया है। हम कब बना रहे हैं BRS? 31st Jan को। So 31st Jan में whether there is a difference in the balance as per cash book and that of the passbook, देखिए मुझे और बताइए। Yes, there is a difference. अब सेकंड स्टेप, what is the missing effect? ये जो डिसऑनर की एंट्री है that is the missing effect। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आना चाहिए 28,600, बिकॉज ये जो हमने इफेक्ट दिया है इसे मुझे रिवर्स करना है, तो मैं इसे क्रेडिट करूंगी 28,600 से। दिस इज माई मिसिंग इफेक्ट। एंड थर्ड स्टेप, अप्लाई द गोल्डन रूल। स्टार्टिंग पॉइंट डेबिट, मिसिंग इफेक्ट क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट माइनस हो जाएगा। सो 28,600 माइनस हो जाएगा BRS में। चेक डिसऑनर्ड, नॉट येट एंटर्ड इन द कैश बुक। क्या ये समझ में आया बच्चों यहां तक आपको? बस अभी आपको क्या करना है, ये टोटल्स लेने हैं, आउटर कॉलम में लिखना है एंड एट द एंड आपका बैलेंस आ जाएगा 15,400। आपका स्टार्टिंग पॉइंट था कैश बुक का बैलेंस, सो व्हेन यू आर एंडिंग दैट विल बी बैलेंस एज पर पासबुक। इज दिस वेरी वेरी क्लियर? क्या ये आपको बहुत अच्छे से समझ गए प्रॉब्लम्स? विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द BRS प्रॉब्लम्स बच्चों। आई होप ये दोनों मेथड्स आपको बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। अगर you appreciate the efforts that I am taking in to making these lectures very very easy for you, do let me know in the comment section. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। Till then, take care. Bye bye.